नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि हम पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान हमने वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि कुछ क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। पर लेकिन एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं और इस नई वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन दना के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बंगाल के खाड़ी पर साइक्लोन दना बनेगा जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ हिट कर सकता है। पर लेकिन पहले जो उसका ट्रैक था पॉसिबल वो लगभग इस तरीके से था, यानी यहाँ से इस तरफ जाने की संभावना उसकी थी। पर लेकिन हमने कहा था कि मॉडल का जो इंडिकेशन है, ट्रैक है, वो चेंज हो सकता है और ऐसा ही हुआ। मॉडल का चेंजेस ट्रैक जो था इसका उसने अपनी दिशा बदली और इस समय इसके जो दिशा है वो लगभग इस तरीके से जाने की संभावना हमें दिख रही है। रात लगभग 12 या 1 बजे के आसपास इसने उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं पुरी और आसपास के इलाके यहाँ पर इसने लैंडफॉल किया और लैंडफॉल के समय जो विंड स्पीड रिकॉर्ड की गई वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में यानी जो तेज़ हवाओं के जो झोंके होते हैं वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुँच गए, जिसकी वजह से जो कमज़ोर जो पेड़ होते हैं, मकान होते हैं, साथ ही खंभे होते हैं बिजली के, वो टूट जाते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और ऐसी ही सिचुएशन इन भागों पर देखने को मिली। साथ ही इन भागों पर भीषण बारिश हुई, मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। पर जैसे ही इस साइक्लोन ने लैंडफॉल किया, इसे जो एनर्जी मिल रही थी समुद्र से वो मिलना कम हो गई और ये लगातार कमज़ोर होने लगा। इस समय आप देख सकते हैं ये लगभग एक SCS यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में लगभग यहाँ पर बना हुआ है और इसके लगातार ये कमज़ोर होता रहेगा और अगले 24 से 48 घंटों के बाद ये और कमज़ोर होकर डीप डिप्रेशन और उसके बाद ये लगभग अगले 24 घंटों के बाद ख़ास तौर पर ये यहाँ पर एज ए डिप्रेशन के रूप में पहुँच जाएगा। पर लेकिन फिर भी इसका प्रभाव इतना रहेगा कि ये भले ही ये इसमें जो हवाओं की स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगी, पर फिर भी इसकी वजह से मूसलाधार बारिश और साथ ही साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं इन भागों पर डैमेज कर सकती है। देखिए दोस्तों, ये आज 25 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोन बना था बंगाल की खाड़ी पर दना, वो आज सुबह तक लगभग यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये कमज़ोर होना शुरू होगा। कमज़ोर होने के पीछे वजह यह है कि जो एनर्जी मिलती है, जो मॉइस्चर मिलता है समुद्र से, वो उसको नहीं मिल पाता क्योंकि इसके एक तरफ आप देख सकते हैं कि इस इलाके पर जो इलाका है वो मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर कोई भी ऐसा सोर्स, ऐसा समुद्र नहीं है जो इसको एनर्जी दे। पर लेकिन सिर्फ एक तरफ यानी यहाँ से ही जो हवाएं आएंगी इसके आसपास सिर्फ एक तरफ से इसको एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये इंटेंसिफाई नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी खोने लगेगा और कमज़ोर हो जाएगा। अगले 24 घंटे में जैसे कि हमने आपको बताया था ये लगभग यहाँ पर एक डिप्रेशन के रूप में आ जाएगा और इसकी वजह से जो छत्तीसगढ़ के इलाके रहेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके और हमारे विदर्भ के इलाके, इन भागों को ये अफेक्ट करेगा और यहाँ पर इसकी वजह से बारिश और साथ ही कुछ जगहों पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएँ भी अफेक्टेड कर सकती है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आप देखें कि इस साइक्लोन के बाद देश के जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है क्योंकि जो उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है दक्षिण भारत पर, उसमें जो हवाएं चलती है वो लगभग इस तरीके से आती है। पर लेकिन इस साइक्लोन की वजह से ये हवाएं बदल चुकी है और ये हवाएं इस तरीके से इस साइक्लोन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के इलाकों पर भी बारिश कम हो गई है और यहाँ पर भी सिर्फ लाइट रेन ही आपको केरल के इलाकों पर, साथ ही जो दक्षिणी तटीय कर्नाटक रहेंगे वहाँ पर और तमिलनाडु के इलाकों पर देखने को मिलेगी। बाकी देश के अन्य इलाकों पर देखें कि वहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ नहीं है और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना आज 25 अक्टूबर को रहेगी। एक WD है जो इस समय ईरान और आसपास के इलाकों के ऊपर है, पर लेकिन ये यहाँ से इस तरीके से मूव करेगा और ये जो हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन रहेंगे जम्मू कश्मीर के, ये सिर्फ उन्हीं को प्रभावित करेगा और वहीं पर ही ये बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ दे सकता है। बाकी निचले इलाकों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन तमाम इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना इसकी वजह से नहीं है। पर लेकिन अभी भी इसके आने में काफ़ी समय है और ये लगभग 27 या 28 अक्टूबर के आसपास जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा। पर हम आपको बता दें कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कोई भी गतिविधियाँ होने की संभावना देश के इलाकों पर नहीं होगी। सिर्फ जो बारिश होगी वो आज यानी 25 अक्टूबर को इन्हीं इलाकों पर केंद्रित रहेगी और यहीं पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी इसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो रहेगा, जिससे कि यहाँ पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन भागों पर लाइट रेन होगी। ज़्यादा बारिश नहीं होगी पर हल्की ही बारिश इन भागों पर भी आपको आज देखने को मिलेगी।
गुजरात साथ ही मध्य प्रदेश के जो इलाके रहेंगे, यहाँ पर लगातार इस तरीके से जो हवाएं है वे आ रही है, यानी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, जिसकी वजह से क्या होगा कि मौसम तमाम इलाकों पर साफ़ है, बिल्कुल साफ़ बना रहेगा, ब्राइट सनशाइन रहेगा। दिन में धूप तेज़ रहेगी पर लेकिन रात के जो टेम्परेचर रहेंगे वे देश के इलाकों पर गिरेंगे। पर आपको एक बात और बता दें कि उत्तर भारत के इलाकों पर इन दिनों जो टेम्परेचर होते हैं वो लगभग सामान्य के करीब रहते हैं, पर लेकिन अभी तक इन भागों पर जो टेम्परेचर है वो सामान्य से अधिक है, यानी लगभग 3 से 4 डिग्री वो अधिक पहुंच रही है। और इसके पीछे वजह है कि अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग WD नहीं आया है जो पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी दे और वहां से बर्फ़ की ठंडक लिए ये हवाई मैदानी इलाकों का रुख करे। इसलिए इन भागों पर अभी ऐसा ही मौसम बना रहेगा, पर लेकिन रात के समय आपको इन भागों पर सर्दी महसूस की जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।